कल हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आज जो है आपको सीखना है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आपको कोई डेफिनेशन तो याद नहीं करनी, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ करना क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए सपोज एक ट्रायंगल है, हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी। तो मीडियन ये बोलता है कि अगर मान लो मैं ए वर्टेक्स से कोई यहाँ पे लाइन ऐसे डालूं, ठीक है, तो जब ये लाइन डलेगी, चाहे वो सीधी डले चाहे वो टेढ़ी डले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे वो गिरेगी उसके दो बराबर हिस्से कर देगी, इसलिए इसको बोलते हैं मीडियन, माध्यिका। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका का एक ही काम होता है, जहाँ पे गिरेगी ना वहाँ पे दो टुकड़े कर देगी, जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे दो टुकड़े कर देगी, उसको मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक और ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया, सपोज इधर, या हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ए है, बी है और सी है। अब मैं अगर बी से डालूंगा ना तो बिल्कुल ऐसे डलेगी और इसके बराबर बराबर दो टुकड़े कर देगी, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि कोई ट्रायंगल का शेप ही ऐसे है, ऐसे शेप है ट्रायंगल का, मान लो, ठीक है। अब इसका नाम कर दिया हमने यहाँ पे ए, इधर कर दिया बी, इधर कर दिया सी। अब मेरे को ए से डालना है, तो देखो अगर मैं सीधा डालूंगा तो ऐसे डल जाएगा वो, तो मीडियन तो बनेगा नहीं। तो अगर मुझे डालना है मीडियन तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करके यहाँ पे टेढ़े में कट करूँगा, तो इतना हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डी मान ले तो सी डी जो है वो बी डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि बी सी का क्या है, आधा है। आगे बात समझ में, मीडियन समझ में आ गया। अगला टॉपिक है आप लोगों का एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब। हिंदी वाले जो बच्चे हैं एल्टीट्यूड इज इक्वल टू शीर्षलंब लिख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे भाई। शीर्षलंब किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। शीर्षलंब का सीधा सा काम है वो ट्रायंगल की हाइट बताएगा आपको, और हाइट हमेशा सीधी होती है, तो जब भी पड़ेगा सीधा पड़ेगा, जैसे यहाँ पड़ेगा बिल्कुल सीधा। उसे मतलब नहीं है वो टुकड़े कर रहा कि नहीं कर रहा, वो आपको हाइट बताएगा ट्रायंगल की, एच, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल आ गया ऐसे, अब आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे तो मुश्किल है, ट्रायंगल के अंदर तो बनने से रहा, तो ट्रायंगल के बाहर बन जाएगा फिर ये ऐसे। तो ये क्या होगा इसका, एल्टीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा इसका, एल्टीट्यूड। हाइट बोल लीजिए, एल्टीट्यूड बोल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ई जी है वही असल में क्या है, एल्टीट्यूड बोल लीजिए या हाइट बोल लीजिए, ठीक है, क्लियर बात। चलिए अब आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक ट्रायंगल बताया था मैंने आप लोगों को, उस ट्रायंगल का नाम था इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना मैंने आपको एक बात बोली थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और सारे के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक एंगल कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सभी एंगल मिला कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर ना जो आप लोगों का मीडियन है और जो आपका एल्टीट्यूड है वो सेम होता है। एडी ही आपका मीडियन होगा, मतलब मीडियन के ऊपर आप मीडियन ढूंढ लो चाहे आप एल्टीट्यूड ढूंढ लो, जो आप लाइन डालोगे ना वो दो बराबर हिस्से भी करेगी, वही आपका मीडियन होगा, वही आपका एल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब अगर मैं यहां से डाल दूं, गलत डल गया मुझसे लगता है, अब ठीक रहेगा, ये भी गलती हो गया, ऊपर कम हो गई थोड़ी, ऊपर कम हो गई, अब ठीक है, थोड़ी कम हो गई, अभी तो बहुत बीच
चलो मान के चलो भाई, अब क्या करें, ऐसे तो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बी से इधर डाल दूँ जी, ई डाल दूँ, मान लो बी ई, तो जो बी ई है वो भी अगर मैं ट्रायंगल के हिसाब से पलटूंगा तो भी क्या होगा, वो इसका एल्टीट्यूड होगा, वही इसका क्या होगा, हाइट होगी। लेकिन फिर याद रखना हाइट ये ऐसे में होगी ट्रायंगल की, आ रही बात समझ में। और अगर चाहे मैं सी से डाल लूँ, ठीक है ना, उसका भी सेम केस है, उसका भी होगा। हाँ सेम केस है, मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब एक और ट्रायंगल बताया था मैंने आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड इक्वल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर खास बात क्या होती है, ए बी सी दो साइड आपस में बराबर। अब यहाँ पे आप जब डालोगे ना मीडियन और एल्टीट्यूड, वो दोनों सेम होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ए डी जो होगा वही मीडियन होगा और वही एल्टीट्यूड भी होगा। लेकिन अगर आपने बी से ऐसे में डाल दिया तो मीडियन अलग होगा, एल्टीट्यूड अलग होगा, मीडियन अलग होगा, एल्टीट्यूड अलग होगा। इस बात का थोड़ा सा ना ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर है, तीसरी नहीं है। स्केलिन में तो अलग अलग। स्केलिन में तो खैर बात ही खत्म होगी, तो स्केलिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल 90 डिग्री पड़े, इसका 90 डिग्री लगभग ऐसे में पड़ेगा, एल्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। लेकिन इसका जो दूसरा वाला हिस्सा करूँगा टुकड़े, तो वो अलग अलग पड़ेगा। तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम है इसके साथ। लेकिन हाँ, जो इसका ये वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल ये वाला सेम। और जो ये दो साइड है, अगर मैं यहाँ से एंगल डालूंगा तो एल्टीट्यूड भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा। सिर्फ ये वाला केस में होगा, सामने वाले में, जहाँ पे दो साइड ये वाली बराबर है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डालूँ तो नहीं, तो नहीं, दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो अगर ऊपर से डालूंगा, ये ऐसे में दो साइड बराबर होनी चाहिए, ये वाली इधर वाली हिस्सा में बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से डालूंगा तो मीडियन और एल्टीट्यूड बराबर होगा। इस वाले केस में नहीं होगा कि मैं दो साइड ये बराबर है, डाल मैं यहाँ से रहा हूँ, तो नहीं होनेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सिर्फ आइसोसेलेस के अंदर थोड़ा थोड़ा काम करता है, इस पर तो सारे काम करता है, ठीक है ना। 10th क्लास में आप लोग सेंट्रॉइड पढ़ोगे, फिर त्रिभुज का केंद्र, ठीक है ना, हाँ त्रिभुज का केंद्र वगैरह पढ़ोगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, उसका सेंट्रॉइड भी सेम ही होता है। फिर जहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे को काट रही होती है, वो अलग लेवल है, उसके बारे में बताएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, समझ में आ गया सबके, उतारिए।